उत्तराखंड चार धाम यात्रा शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सभी विभागों के मंत्री, आला अधिकारी हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आला अफसर हर काम की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। यही नहीं, अब अधिकारी तीर्थ स्थलों का दौरा कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी चार धाम यात्रा की तैयारियों और पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंची। यहां उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों के कार्य की समीक्षा की। राधा रतूड़ी ने धाम में आस्था पथ, गेस्ट हाउस, हॉस्पिटल सहित अन्य निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लेते हुए तय डेडलाइन से पहले सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य सचिव भास्कर खुलबे, डीजीपी अभिनव कुमार और जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। व्यापारियों से बात करते हुए अधिकारियों ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ साथ चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। यात्रा को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने श्रेष्ठ उत्तराखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बताया कि इस बार राज्य सरकार की ओर से चार धाम यात्रा को लेकर बेहतर इंतजाम किए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। जी हाँ, चार धाम यात्रा का आगाज होने वाला है। लगातार पूरा प्रशासन पूरी तरीके से मुकम्मल तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय जी। हम जानेंगे सर, क्या कुछ तैयारियां अब तक की जा चुकी हैं चार धाम यात्रा की? देखिए, आप जानते हैं कि विगत 2 वर्षों में जो चार धाम यात्रा है उसमें श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और ये प्रति वर्ष नया नए कीर्तिमान उसमें स्थापित हो रहे हैं। इस वर्ष भी जैसे कि हमको पूर्व में भी अनुमान था और सूचनाएं भी प्राप्त हो रही थी, और अभी जो पर्यटन विभाग द्वारा जो पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है उसमें श्रद्धालुओं की संख्या का एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। उस अनुरूप प्रदेश सरकार के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो अपनी तैयारियां हैं, जो अपनी कार्य योजना है, उसी अनुरूप हमने तैयार की थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से अब तक 2 बार शासन स्तर पर जो यात्रा व्यवस्था से जुड़े हुए विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियां हैं, उनके उच्चाधिकारियों के साथ में विस्तृत रूप से समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी और उन्होंने जो यात्रा व्यवस्था से जुड़े विभाग हैं उनकी जो यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के कार्य योजना थी उसकी विस्तृत रूप से समीक्षा करी। जहां पर सुधार और संशोधन की आवश्यकता थी उस अनुरूप उनके द्वारा उनको निर्देश भी जारी किए गए हैं। अच्छा सर, इस बार अभी देखा जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन हो गए, ऑनलाइन पूजा की बात हो रही। दूसरा, वीवीआईपी के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई कई स्टेटों में कि अभी शुरुआत के 15 दिन यात्रा करने ना आए। इसकी सर क्या मुख्य वजह लगती है? देखिए, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि इस वर्ष बड़ी भारी संख्या में अब तक जो श्रद्धालु हैं उन्होंने पर्यटन विभाग के अपना जो पंजीकरण की प्रक्रिया है उसमें अपना पंजीकरण किया चार धाम के लिए, और खास करके केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पंजीकरण की प्रक्रिया की है। तो आप जानते हैं कि जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु, आम श्रद्धालु वहाँ पर होंगे तो वीआईपी वीवीआईपी मूवमेंट जो होता है उसके कारण से कठिनाइयाँ भी होती है कतिपय बात। तो इसलिए प्रदेश सरकार के स्तर से जो देश के सभी जो मुख्य सचिव हैं उनको पत्र भेज करके अनुरोध किया गया है कि जो भी वीआईपी वीवीआईपी हैं उनको 15 दिन के लिए कि वो अपना यात्रा का कार्यक्रम न बनाएं। और इसी प्रकार से जो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हैं उनको भी अनुरोध पत्र भेजा गया मुख्य सचिव की तरफ से कि जो वीआईपी जो महानुभाव प्रकार के श्रद्धालु आते हैं वो अपना यात्रा का कार्यक्रम उसको अवॉइड करें ताकि जो आम श्रद्धालु उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न करना हो। सर, जैसा रजिस्ट्रेशन में देखा जा रहा है रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। हेली सेवाएं भी अभी देखा जाए तो पूरी तरीके से पैक हो गई हैं। मई की सितंबर तक का स्कोप मिल रहा है। तो सर, ऐसे में सुगम यात्रा की अगर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो यात्रियों को क्या सुविधा इस बार मिलने वाली है? देखिए, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि जितने भी यात्रा व्यवस्था से जुड़े हुए जो भी विभाग हैं, चाहे सड़क है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, विद्युत है, सभी विभागों द्वारा जो यात्रा सुविधाओं को लेकर के जो भी उनके आवश्यक जो भी करने होते हैं, जो भी उपाय करने हैं, वो सब उनके द्वारा सुनिश्चित कर लिए गए हैं। और प्रदेश सरकार का प्रयास रहता है कि जो भी श्रद्धालु या पर्यटक हमारे प्रदेश में आए वो हमारा अतिथि है और उसके प्रति हमारी अतिथि देवो भव की भावना होनी चाहिए और उसकी यात्रा सुगम हो, सरल हो। इस प्रकार के निरंतर प्रयास करते रहते हैं। क्योंकि आप भी सर पार्टी जुड़े हुए हैं, जानना चाह रहे हैं, एक तरफ वनाग्नि है, दूसरी तरफ यात्रा हमारी प्रमुखता पे आ रही है,
तो इसको लेकर क्या कुछ एडवाइजरी या प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए जा रहे हैं? वनाग्नि की जो घटनाएं हो रही हैं पहाड़ों में, अभी नैनीताल देखने में आया था, नैनीताल की स्थिति ये थी और कई जगह पर, और आपको लगता है क्या मतलब कोई मुद्दा ऐसे प्रभावित करेगा वनाग्नि कहीं ना कहीं? देखिए, वनाग्नि का मुद्दा उससे यात्रा से जोड़ा नहीं जाना चाहिए और यात्रा इससे कोई प्रभावित नहीं होगी। अच्छा सर, लास्ट सवाल, जैसा कि देखने में आया था कि बार बार बात होती थी कि रिस्ट्रिक्शन का लेकर विरोध हो रहा है कि जो नियत यात्रियों को किया जा रहा था, तो इस मुद्दे पर सर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यात्रा के पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रदेश सरकार के स्तर से काफ़ी गंभीरतापूर्वक उसमें विचार विमर्श किया गया और इस प्रकार से अभी तक कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। और ये देखा गया है कि गत वर्ष जिन धामों में जो मैक्सिमम वहाँ पर संख्या रही यात्रियों की प्रतिदिन के हिसाब से, उस हिसाब से कुछ मानक तय करके वो किया गया, लेकिन किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजेंद्र अजय, जो बता रहे थे कि चार धाम की यात्राएं लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं और इस बार यात्रियों को सुगम यात्रा हो, उसको लेकर पूरी तरीके से उत्तराखंड प्रशासन मुस्तैद है। उत्तराखंड चार धाम यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जहां शासन प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है, तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार यात्रा तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे कि इस बार की चार धाम यात्रा और भी अधिक दिव्य और भव्य हो, आम श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।